क्या है आप लोग, जीविका हैं? जी तो यहाँ आए हुए थे आप लोग? हाँ। क्या मांग है नीतीश कुमार से? क्या मांग है, हम लोग गरीब है बहुत, हम लोग का घर द्वार कुछ नहीं मिला है, इलाज के भी पैसा नहीं मिल रहा है, पति बीमार थे। अच्छा, अपने बीमार है 3 महीना से। तो यहाँ पर आए थे नीतीश कुमार से भेंट करने? हाँ। अपना जो आपका मांग है वो कहने के लिए? हाँ। कह पाए? नहीं। क्या है? इतना भीड़ में देखते हैं कोई कुछ नहीं कहते हैं, तो अकेला महिला हम क्या कह सकते हैं। तो अभी समाधान यात्रा पर निकले हैं कि लोगों का समस्या सुनेंगे और समाधान होगा। अच्छा। आप अपना समस्या बता पाए उनको? नहीं बता पाए? नहीं। तो लगता है कि समाधान होगा। कैसे आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी? तो सब आगे बोलेगा तभी ना हम भी बोलते, हमको मालूम नहीं, कोई बताया नहीं। और ये आप लिए हुए बैनर की बिहार की महिला करे पुकार शराब मुक्त हो मेरा बिहार, तो शराबबंदी कानून तो लागू है ही है। हाँ हाँ। फिर क्या मांग है आप लोग का? शराबबंदी दारू बंद नहीं है? कहाँ चल रहा है शराबबंदी है? बिक रहा है? अभी पी रहा है लोग? आदमी पी रहा है नहीं तो आजादी पी कंघराल रहे थे, पी कंघराल रहे की करे छे लोग। हाँ, कितने आदमी है दारू के? मतलब इस शराबबंदी कोनो फायदा नहीं है? ये सामान बंद भ गेल, अब वो खुले है, आदमी पी का ड्रामा करते रहे है। नीतीश कुमार कह रहा है कि पूर्ण शराबबंदी है, कहीं नहीं शराब है पूरा? कुछ नहीं, शराबबंदी नहीं है। शराब में कितने आदमी मरबे कले? मरियो गेले? कहाँ हां मर ले ना तो कथी? कहाँ मर गेले? कितने आदमी तो डेटो भेले? कहाँ पर? दारू पी का? कहाँ पर मरले हैं? जगह के नाम बताइए। कहाँ पर मरले हैं? दरभंगा में? हां तो मरे नहीं है के घर में नहीं भेले हैं। हम की पिए वाला साबन दोसर कोई पी रहले है, कहीं बंद नहीं है कुछ नहीं? सब पी रहले बढ़िया से, जैसे पिए चले पहले। हाँ, सबके घर कहाँ है? अते है कि दोसर? बोलिए। मेरे बच्चा का राशन कार्ड नहीं कहाँ है? घर कहाँ है? मजलिया के है। मजलिया के? हाँ। नाम किस है यहाँ के? अनंता देवी। कथी दिक्कत है यहाँ के? नहीं राशन में ना जुड़ा रहा बच्चा के, नहीं इंदिरा आवास दिया, नहीं बाथरूम दिया, नहीं कुछ नहीं दिया हमारे यहाँ के। क्या बोलते हैं इंदिरा आवास सहायक? सहायक होते हैं ना? बोल रहा है यहाँ नहीं आई, जा बोलो जा रहा तो बोल रहा है फन्ना जगह जाओ, नहीं दो रहा। ऐसे घूम रहा है? हाँ घूम रहा है। तो मुख्यमंत्री जी कोई बात बताए? नहीं हमारे यहाँ के नहीं बोल पाएगा तुरंत। नहीं बोल पाए? नहीं। आए थे काहे के लिए यहाँ? आया ना यही सब बोलने के लिए। नहीं बोल पाए? नहीं बोल पाए कारण? भीड़ इतना रहा तो उसने ना बोल पावे। नहीं बोल पाए? नहीं। कैसे होगा आपको समस्या का समाधान? 12 साल से बेसी के बच्चा हो गया, राशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ता है कि नहीं? स्कूल में पढ़ रहा है, कुछ फैसिलिटी नहीं? कोई फैसिलिटी नहीं है स्कूल में। जाके स्कूल के देख लो कितना गंदा कितना किया। आप लोग क्या काम करते हैं? जीविका का टैग लगा हुआ है आपके इसमें। हम सवारी के लिए आए। जीविका है आप लोग? नहीं, हम सवारी के लिए आए रहा, लेकिन बोला कि बिना कार्ड के नहीं घुसने देगा, तब हम काट लिए उसे। अच्छा। अब नीतीश कुमार जी का आज आगमन हुआ तो आनंद फानंद में देख रहे हैं कि बहुत काम यहाँ पे हो रही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जनता का जो समस्या है, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करूंगा, विनती करूंगा कि आप हर एक क्षेत्र में ऐसे ही आए करिए, कम से कम आपके दल से ही। लेकिन आज जो काम हो रही है वो पहले होती, प्रतिनिधित्व पहले करते यहाँ के क्षेत्रीय जो है, तो ऐसा विकास चमकता है। मतलब जनता को समझ में आ रहा है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे ऐसी पॉलिस मारा जाएगा। हाँ, सेल्फी पॉलिटिक्स है, हम लोग जनता को ये नहीं समझा, ये सेल्फी पॉलिटिक्स जनता युवा नहीं चाहती है, छलावा नहीं चाहती है कि आज आए हैं तो यहाँ पे देखिए सब लगा दिया गया। 5 दिन से डीएम यहाँ सीएम जी के आने के लिए सब यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन नया दीवार खड़ा हो। हाँ नया, लेकिन देख रहा है पहले हो नहीं, ऐसा नहीं था। और मैं ये कह रहा हूँ यहीं से 5 मिनट लगेगा, सहारा पंचायत है। पानी कब बना है? ये बना है, कल बना। मैं ये पूरा खड़ा हो गया? हाँ बन के खड़ा कर दिया गया। स्कूल टूटा, स्कूल बना, टूट कर बना। मैं ये कर रहा हूँ यहीं से बगल में सहारा पंचायत है, सहारा। मैं कल रात में MDM साहब आए, रवि सर और आए तो हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तोड़वाया गया। किस बात के लिए? हमारी मांग थी यही, ऐसे ही हमारी मांग यही थी
कि वहाँ पे भी ऐसे ही आत्मा तक क्लास है, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सौरा आनंदपुर, उसका जर्जर हालात है। आत्मा तक है, 4 गो रूम है, जिसमें एक जलावन रहता है, 3 गो रूम में, एक में हेडमास्टर का ऑफिस है। कैसे बारह यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर होगा। सर जी को 10 मिनट 5 मिनट। यहाँ से बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर हाई स्कूल, उसमें सड़क नहीं है। सड़क मार्ग निर्माण में हम लोग अनेकों मार्ग का निर्माण को लेकर, अपनी मांगों के लेकर 3 दिन से बैठे रहे। तब कल जाके MDM साहब आए आनंद फानन में और हमारी मांग को फिर मांगे हैं, उन पर कार्रवाई किया। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ये भी जब आने का उनका सूचना हुआ तब इसको तोड़ के नया नया बनाया गया। नहीं तो यहाँ चकाचक हाँ रातों रात हो गया। मैं यही कह रहा हूँ, मैं मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा जिला अध्यक्ष, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अभी विकलांग को, दिव्यांग को मैं देख रहा हूँ, अभी रिक्शा मिल रहा है। आज से पहले DM के पास गया था रिक्शा के लिए। यहाँ पे स्थानीय विधायक जो है रामचंद्र प्रसाद, उनके पास गया, दल दल भटक भटक के तब अभी फिर कल हमको रात में सूचना मिला फोन से, जो यहाँ पे स्थानीय, कि आ जाइए, जिनका है उनको शायद मिल जाएगा। तो उनको तब मिला है वो उनको। यानी बगल में स्कूल की हालत जर्जर है, सड़क की हालत जर्जर है। नीतीश कुमार यहाँ आकर गए, यहाँ सब चकाचक, सब यही यहाँ से दूर में, यही गांव में अब स्थानीय यहाँ के जितने हैं, बगल में स्कूल है उसकी हालत जर्जर है, बगल में सड़क है, बगल में भी ऐसा ही ताला। आप मिल पाए कि नहीं भैया? नीतीश कुमार से मिल पाए कि नहीं? अपनी समस्या कह पाए कि नहीं? आए थे काय के लिए? आए थे हम, वही जो हम कह पाए अपना समस्या रखते, जो बगल में हमारा सबसे बरसों में अशोक पेपर मिल है, जो हायाघाट में यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, वो हमारा धरोहर है, मजदूरी है, मजदूरों का भविष्य। हायाघाट पे अशोक पेपर मिल को ये कर दिया गया, तो उसमें एम्स निर्माण हो, ये मांग लेके आए थे। लेकिन यहाँ पे देखे जो मतलब राजा आए, पूरा संतरी मंत्री सब चारों बगल से घेरे हुए था, राजा जनता का जैसी थी वैसी जनता है, जनता का माता राम का समस्या, इनका समस्या, इनके घर का समस्या, मतलब पानी का समस्या। हम लोग आंगन में पानी लगता है, तो सरकार क्या करेगा? इसे क्या करेगा? सरकार आज्ञा देगा तो बनाएगा। क्या बनाना चाहिए वहाँ पे? अब नाला हम लोग का जैसे इतना नाला ऊंच कर दिया है, आंगन नीचा हो गया, पानी पास नहीं हो रहा है, सब कर दिए नीतीश कुमार आके। तो पोखरी में ना कर दिए, हम लोग आंगन में तो नहीं ना कर दिए। हम लोग आंगन में जैसे पानी लग गया है, और ऊपर इतना ऊंच के नाला बना दिया है, नाला के कारण हम लोग आंगन आप लोग समस्या कहने आई थी, कह पाई राजा से? कैसे कह पाएंगे? राजा तो अपने घेरा करके चले गए, तो राजा घेरा में थे, घेरा से निकल के चल गए। जनता को दिखे भी नहीं, जनता को राजा दिखा भी नहीं। ये समाधान आता है, लेकिन यहीं पे हमारे जनता आज से 5 दिन पहले DM दरबार में भी आवेदन दिए, इंदिरावास भी नहीं दिया। कह रहे हैं राजा कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पर है, समस्या का समाधान होगा। हम लोग का भी नहीं, राशन में दोनों अथी नाम है बच्चा का, आने पति का नहीं अपना नाम है, दोनों का 2 कार्ड बना दे, 2 रंग का कार्ड। हाँ चाची बोलिए। हमारा इतना मोट कीचड़ 6 महीना रहता है। कहाँ पर? ये पट्टी बगल में, यही से बगल में पार्टी जो है सो रास्ता नहीं दे रहा है, इतना गली करता है। 6 महीना पानी जाता है, इतना का कीचड़, सांप कीड़ा सारे टहलता है, उसमें जाता है। इतना झगड़ा होता है। इसका कंप्लेन कहीं पर की है, शिकायत नहीं की है? इतना मतलब न मानिए दूसरा दांत है, बहुत टेढ़ है, नहीं सुनता है किसी का बात। उस सामान में लाठी सोटा लेकर सारे निकल जाता है मारने के लिए। तो यहाँ आप लोग काहे आई थी? आई तो उनको नीतीश कुमार से मिलने कहने के लिए, तो वो तो इतना रैली में तो मेरा नहीं ढुकने दिया। मतलब राजा चले गए, जनता की समस्या वैसा ही है। वो तो उतना में कैसे जाइए? दहेज प्रथा नहीं होगा बंद क्या? इधर दहेज प्रथा बोलिए ना, बंद नहीं होगा। तो राजा से कहिएगा ना। अब राजा से क्या कहे, इतना भीड़ में क्या कहे उनसे, बताओ ना। मुलाकात नहीं हो पाया? नहीं हो पाया।
राजा है घेराव में, घेरा हो गया, चला गया। कह रहे हैं कि समस्या का समाधान करेंगे, समाधान यात्रा। समाधान हो भी नहीं किया, देखते हैं आप। उसका उतना ही उसको देख पाया, बाकी कितना भी जनता था एको भी जनता नहीं देख पाया। कैसे समस्या का समाधान होगा फिर? समस्या का समाधान होगा तो पेट्रोल गाड़ी में भर के आया था, वो देखने में कहा जनता को वो जो पत्र लेके आया था उसको देने जाता ना, नहीं देने दिया, कोई किसी को नहीं देने दिया। पर्चा भी लेके आया था समस्या पत्र, कोई नहीं देने दिया। सेक्रेटरी सब आ गया, एकदम ऐसे खड़ा हो गया था जैसे उसी का सरकार है। तो वो कह रहे हैं कि हम समाधान यात्रा पर हैं, जब जनता से मिलेंगे नहीं, जनता की समस्या सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे होगा? समाधान आते सबसे मिलके बताते मजबूरी तभी तो कुछ होता है, ऐसे ही में चले गए, मिले भी नहीं हम लोग से। तो कैसे समाधान होगा? ऐसे चल जाने से थोड़ी ना होगा। आप तो चले गए, जब आए राजा कह रहे हैं कि हम समाधान यात्रा पर हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता तरस्त है, जनता खड़ी है, राजा चला जा रहा है। अरे कुछ बोले तो नहीं ना, चले गए, मिले भी तो नहीं हमसे। मिलने आई थी, बोलते हैं हाँ मिलने आई। क्या समस्या थी आपकी? मिलने आती, अपनी गरीबी बताती, पढ़ाई लिखाई के बारे में बताती, इतना बेरोजगार में बैठे हम लोग, कुछ नहीं हो रहा पढ़ाई लिखाई। क्या किया है आपने? क्या मैम BA फर्स्ट ईयर में है, घर की स्थिति इतना कुछ कर रहा है, किसी को जिसके पास बेरोजगारी को लेकर सवाल, जिसके पास पैसा है उसको तो घर के लिए दे रहा है, और जिसके पास नहीं उसका कुछ नहीं हो रहा है, घर के लिए कुछ, कोई भी समस्या के लिए कुछ नहीं हो रहा है। सर हम शिक्षा सेवक से बिलोंग कर रहे हैं जी। हम बिहार सरकार से यह कहना चाह रहे हैं जो जिस तरह से एक छत तले मकान के अंतर दो तरह के जो है सो मान लीजिए वेतन मिलते हैं, हम लोगों को जो समायोजित करके और जो है सो जैसे शिक्षक को वेतन दिया जाता है उसी तरह हम लोगों को भी दिया जाए, यही मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। नीतीश कुमार आए थे, उनसे कह पाई? हाँ, नीतीश कुमार को लिख करके दिए हैं और कह भी दिए। लगता है समस्या का समाधान होगा? एकदम बोल तो गए हैं जो ठीक है समस्या का समाधान करेंगे, अब उनका मर्जी है, कारण हम लोग तो कार्यरत है और जो उनका निर्देश होता है हम लोग उस निर्देश को पालन करते हैं। कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं बिहार के कि हम समाधान यात्रा पर हैं, समस्या का समाधान करेंगे। अधिकतर जनता कह रही है कि हम मिले नहीं पाए, समस्या का समाधान कैसे होगा? और सो तो अब लोग देखते ही देखते रह गया और किधर से निकल गए कोई पता नहीं लगा। राजा घेरा में थे, राजा घेरा में थे, जैसे गाछी में बंदर आता है और उसको सब लड़का खिलाता है उसी तरह से हो रहा था। हाँ। लेकिन कम से कम समाधान यात्रा का मतलब हुआ जनता के बात को सुने, जनता के बात को सुने और उसका समाधान करे, तब समाधान यात्रा सफल होगा। ये कोई समाधान यात्रा नहीं हुआ है। घूमने का मन था, घूमने का मन था, घूम लिया, लेकिन हम सरकार से मीडिया के माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि जिस समाधान यात्रा पर वो आए थे उस समय जो व्यक्ति जो अपना जो उनको एप्लीकेशन दिए है उनको यदि समाधान हो जाएगा तब समझेंगे जो समाधान यात्रा हुआ। आपका घर क्या है? हमारा घर बहर प्रखंड पड़ता है गलुदा ग्राम। यहाँ कभी आए हैं इससे पहले आप इस जगह पे? नहीं, इससे तो पहले रोड हो करके जाते हैं, लेकिन यहाँ आए नहीं थे कभी। से जाते हुए तो नजर आता रहा होगा। तो इस तरह का नहीं था यहाँ, तो मान लीजिए उधर झोल मकड़ा लगा हुआ रहता था। ये तो सर के आने का तैयार हो गया, ये तो सर के आने का जो समय मिल रहा है, दिन रात काम हुआ, तैयार हो गया, रातों रात खड़ा हो गया। और जगह आते हैं तो क्या चाहते हैं कि राजा इसी हफ्ता आते रहे? और नहीं, राजा से हम कहेंगे जो जिस तरह से मान लीजिए प्रजा का कल्याण होना चाहिए, आप कल्याण कीजिए इस समाधान यात्रा के माध्यम से, तब समझेंगे जो आपका समाधान यात्रा सफल हुआ, सही हुआ। हाँ बोलिए, क्या बोल? यहीं पे स्कूल है, कबरान मानवरी स्कूल, वहीं पे आए थे तो पूरा 3-4 घंटा रह के गए हैं। यहीं पर तो कुछ सुने, वहाँ पे इतना कुछ सुने, सब मुस्लिम लोग के बारे में सब कुछ बता दिए, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग को भी तो कुछ चाहिए। हाँ, स्कूल से लेकर हर कुछ के लिए सब कुछ, उधर के बच्चे को सब कुछ, वहाँ पे आए तो पूरा दिन रह के गए। यहाँ क्या है, यहाँ पे आए जैसे तो सरकार जातिवाद कर रही है, सरकार सही में कर रहे हैं, हो ही रही है, जातिवाद हो ही रही है। हाँ बोलिए। ये है कि जब 9 बजे से जीविका की दीदी को बुलाकर CM दीदी को रखा गया है, तो जब हम लोग मिले नहीं तो हम लोग क्या कर पाए? 9 बजे से बैठे हुए, क्यों बैठे हुए थे आप? क्यों आए थे? बोला गया कि जीविका की दीदी से कुछ बात करेंगे, कुछ मिलन होगा, कुछ रोजगार, कुछ नहीं हुआ, देखे तक नहीं। मतलब राजा से भेंट नहीं हुआ, राजा को दर्शन हुआ, राजा का कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देखते हम लोग। इतना शौक से आए कि 9 बजे दिन तक, 9 बजे दिन से बैठे हुए, 2 बजे दिन तक, फिर कुछ हम लोग नहीं देख पाए। मतलब वीडियो फोटो में कभी राजा को देखे हैं कि नहीं? राजा को फोटो में बहुत देखे थे, देखे, अभी रियल में देखने का अभी रियल मौका नहीं मिला।
मौका नहीं मिला। हम लोग 9 बजे दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। सीएम दीदी का काम है, सीएम दीदी को ऐसे है, सीएम दीदी को ऐसे। सीएम दीदी को फायदा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सीएम किस दीदी समस्या के लिए आई थी यहाँ पे? यहाँ पे बोला कुछ दिया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। हम लोग विकलांग भी है और सीएम भी है ऊपर से, बोला कुछ सीएम दीदी को बताया जाएगा। विकलांग का कुछ रोजगार के मारे राजा के पास फुर्सत कुछ नहीं हुआ, आए घूम के आने चले से कोई फायदा नहीं हुआ ना। हम लोग देखा नहीं किए। गए। तो कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पर है, हम समस्या का समाधान करेंगे। कैसे होगा समाधान? नहीं ना, जब तक सुनेंगे नहीं तो कैसे करेंगे हम लोग? तो कह रहे हैं पूरा बिहार घूमेंगे, लोगों के समस्या। अगर मन की बात हम आपको नहीं बताएंगे तो कैसे समझ आएगा? मतलब राजा अंतर्यामी है, आपको देखेगा पता लगा लेगा कि क्या समस्या है। राजा अंतर्यामी है, लोग कह रहे हैं कि राजा अंतर्यामी है, अकल देखेगा पहचान जाएगा कि क्या समस्या है। आए हैं गरीब को देखने के लिए, गरीब को खेलने के लिए। अमीरों को देख रहे हैं, गरीब लोग को खपाया जा रहा है। वो आए हैं अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे गरीब को किस लिए आए? किस लिए आए हैं? वो आए हैं घूमने के लिए, गरीब को देखने के लिए ना। अरे कितना ठंडा में हम लोगों का समस्या सुन रहा है, सरकार आती ठंड में। नहीं, गरीब बड़े बड़े आदमी को कम्बल दिया गया, कपड़ा दिया गया, पैसा दिया गया। गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया गया, खाली बगैर मर रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। मतलब ये राजा के साथ स्वार्थ के लिए आए हैं हम लोग को। कौन सा स्वार्थ है? नीतीश कुमार का क्या स्वार्थ है? आए हैं जो बड़े लोग उनके साथ है, उनके साथ घूम रहे हैं, लेकिन गरीब लोग को नहीं देखा जा रहा है। चलिए घर में राजा का दर्शन हुआ चाची? नहीं हुआ दर्शन। सुनिए बात घर में गली जा करके देखे, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। घर में 5% खाने के लिए 1 किलो अगर चावल भी दे रहे हैं, उसके बाद पैसा चावल तो दे रहे हैं, चावल दाल मसाला दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नहीं ना दे रहे हैं। तो चावल खाली खाएगा लोग? चावल खाएगा। और जिसके घर में पर्सन है, एक घर में 4 कमर मिला, एक घर में 3 नहीं, वो वोट के लिए आए हैं। बड़े बड़े लोग को पैसा देंगे, दलित बस्ती में घूमेंगे। वो अपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री को पैसा देंगे, जो मुख्यमंत्री जो है, मुखिया है, सरपंच है, वो अपने बड़े सबको दिया जाए। और गरीब लोग को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिए। और है कि कौन सा बंदी लागू? नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं चाहिए, हम उनके पास शराब बिकता है जी? हाँ, शराबबंदी है, शराब बिकता है, बिकता है, बिकता है। आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं होगा था। हाँ बोलिए। गरीब लोग मर रहा है, हम पानी में घूम रहे हैं, हमको तक माफी नहीं दिया है, न घर दिया है। मुखिया सरपंच गर्मी सब जीत गया, अब पब्लिक को नहीं देखता, महादलित पर होता है। घर बसने के जमीन नहीं है, इतना माटी। कहाँ रहती कहाँ है आप? 7 वार्ड सहारा। अच्छा, दिक्कत क्या हो रहा है? बहुत दिक्कत है। मेरा हमरा के जमीन नहीं है, घर में इतने जमीन है। आई थी यहाँ काय के लिए? आई थी नीतीश से मिलने के लिए। मिले? नहीं मिले। क्या है? मिले सर, अपना समस्या बताए। हमारे समस्या साल के लड़का बाबू नहीं मिलता नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। दर्शन हुआ देखे कि नहीं? आप देखिए छोटे आदमी सब नहीं। हाँ। कहने का मतलब 17 वर्ष के लड़का के अजी बुरा आदमी के वृद्धा पेंशन नहीं मिलता हाँ। और 10 साल के लड़का के वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ऐसा सरकार का नियम क्यों है? घोटाला हो रहा है। नहीं सुनिए, हाँ, एक आदमी को 5 मकान मिला हुआ, एक आदमी के 5 मकान मिलता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार है। हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। तो यहाँ आए थे काय के लिए आप? प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हाँ, भेंट हुआ? देखे मतलब दूर से देखे। हाँ, अपना समस्या बता पाए? नहीं जी सर, क्या है? इसलिए नहीं देखा पाए जो मतलब हमारा टाइम कहाँ, पब्लिक के तो उधर था। हाँ। तो जो भी कुछ हुआ देखे बहुत तसल्ली से। एक मिनट, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पर है, लोगों की समस्या सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। लेकिन आप जैसा आदमी जो अपनी समस्या बता ही नहीं पाएगा तो समाधान कैसे होगा? हमारे तो समस्या ये है, 3 लड़का है, कहने का मतलब 2 लड़की है, 5 हुआ।
जमीन कहने के मतलब मेरे पास 1 बीघा था, अब बचा है 10 कट्ठा। 10 कट्ठा इधर उधर में चला गया है, दियाद ले लिया, बसने की जगह नहीं है। कहाँ से हम बसेंगे? बसने के लिए जब सरकार देता है तो उस आदमी के दे, गरीब के, इस आदमी के देख के वार्ड बाई वार्ड के कह दे जो मकान आपको हम दे रहे हैं घर बनाने के लिए, घर बनाइए सही सलामत। उस आदमी को मिलना चाहिए जो गरीब है। मिल किसको रहा? मिल किसको रहा? मिल उसको रहा है जो जिसके पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, उसको मिल रहा है, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको नहीं मिल रहा। मतलब बिहार में गरीब सरकार द्वारा या सरकारी सिस्टम द्वारा सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिनके पास है उनका कल्याण हो रहा है, और जिसके नहीं है उसको नहीं मिलता है। तो उसको मिलना चाहिए जो गरीब है, देख के देना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। तो राजा का दर्शन किए आप लोग? राजा आए थे घेरा में, दर्शन किए, सबके दर्शन किए। तो बोल कह रहे हैं कि समस्या का समाधान करेंगे। जब लोग समस्या बता नहीं पाएगा, जब राजा से मिल नहीं पाएगा तो समस्या का समाधान कैसे होगा? मिले, सब कुछ देखे, देख करके गए, समस्या देख के गए, क्योंकि गरीबों को समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन किसी से गप भी नहीं किए, चले गए। इसका बोलिए। समाधान यात्रा पे है नीतीश कुमार, कैसे होगा समाधान जब जनता मिलेगी नहीं? मुख्यमंत्री समाधान जनता से मिलेंगे नहीं तो कैसे समाधान करेंगे? कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोग के घर के आगे में नाला बनना था, नहीं बना। हम लोग कुछ नहीं हो रहा। आगे को देखने के लिए प्रधानमंत्री के लिए खड़े होंगे, इसलिए ऐसे आशीर्वाद लेने के लिए आगे के लिए समाधान नहीं। बिहार नहीं संभल रहा है, केंद्र को कैसे चलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बोलने के लिए इनको पागल है कभी नहीं। बिहार में 7 पार्टी मिल करके सरकार बना है, इनके पास में 45 ही विधायक है बिहार में। 17 साल में उन्होंने काम किया कि नहीं भैया? भ्रष्टाचार बिहार में बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, इनको बहुत मदद मिला है। बिहार में हमें बेरोजगारी को दूर चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। क्या रोजगार मिले नीतीश कुमार जी? कुछ मिले नहीं कुमार जी वादे के खिलाफ है, ठीक है। जो उन्होंने जो वादा किए थे आज तक वो कभी नहीं पूरा किया। कौन सा वादा पूरा नहीं किए? वो बच्चा बढ़िया शिक्षा पा रहा है स्कूल में, पूरा शराबबंदी है बिहार में, राशन सबको मिल रहा है, घर सबको मिल रहा है। जितना रोजगार का वादा किए है, 10 नहीं 20 लाख जितना बंद किए है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? शराब मान अगर 200 रुपये मिलता है शराब, वो अभी 1200 रुपये मिलता है। शराब मिलता है जी, 1200 मिलता है, गाँव में मिलता है ना जी, हर घर में मिलता है। जनता को बोला था कि 19 लाख वैकेंसी निकालेंगे, अभी 1 भी लाख नहीं दिया। बच्चा को भूख मारा, बेरोजगार से बढ़ता ही जा रहा है। पटना के सड़क को लाठी मार लाठी मार खा रहा है। और जो है यहाँ पे जनता को मिलने के लिए ना, लेकिन एक ही जनता को नहीं मिले, आज शोर के दौरान मिटा के भाग। बोलिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जितना घाट के काम हुआ है सब टेम्पोररी हुआ है। नहाने वाला भी, लेडीज का जो कपड़ा चेंज करने वाला है सब फोल्डिंग सिस्टम है, सब देखिए गाड़ी चला गया। काम शुरू हुआ है, 5 दिन के अंदर सब उठा के रहने का जाएगा। अभी देखिए सब उठा के लेके चल जाएगा। हाँ, जितना है 5 उठ के चल जाएगा। 50 को लगा हुआ है। पहले इसका दुर्दशा कैसा? एकदम बुरा हाल, एकदम बुरा हाल। ये सब इनके आने से, इनके बात में सच्चाई भी है। नीचे दिखाइए, ये नाला का ढक्कन है और देखिए अब ये दरकना शुरू हो गया है। देखिए ठीक है। अब बोलिए। देखिए मुख्यमंत्री जो है हमारे लायक नहीं है। जितना भी हम लोग युवक हैं, हम लोग को वादा किए थे नौकरी देंगे, पढ़ो लिखो बाबू साहब। अभी हम गरीब आदमी जो है पढ़ लिख के जब तैयार हो गए, डिग्री हो गया, तो अभी तक नौकरी नहीं दिया है। बड़े पटना में बोला के पिटवा रहा जी, पटना में जाके पिटवा रहा है सभी को। और ये बात है कि बड़े बड़े आदमी को जो इसको मैट्रिक पास में कुछ भी नंबर नहीं आया है, ऊपर किसी तरह पास हो गया डिग्री लेके, और बड़े बड़े आदमी को नौकरी देता है।
ठीक है। और जो गरीब का बच्चा है अगर अच्छा से पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, घूस के कारण जो है हम लोग जो है बवा रहे हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं है। हम लोग भी कोई कंपटीशन में पास होते हैं फिर भी नौकरी नहीं मिलता है, जो बात है। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा में जगह जगह घूम रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उससे कोई फायदा होने वाला है? उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर हम लोग 5 बार मर के भी जिए फिर भी उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग उसका जो है सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, वो झूठों के नाम के लिए घूम रहे हैं, ठीक है। उन्हीं में से 10 लोग ऐसा था, उसका पक्ष का लोग वही में हल्ला कर रहा है, लेकिन हम लोग उसका कुछ भी खिलाफ, हम लोग जितना भी आदमी है खिलाफ है, ठीक है। हम लोग जो है ना उनका कोई सपोर्टर आदमी नहीं। हम लोग देखने के लिए आए थे, गाँव में मालूम हुआ कि नीतीश कुमार जी आएंगे, चलिए फिर भी हम लोग आ गए। देखने आए थे, ये समस्या कहने आए थे? समस्या कहने का आए थे, मौका मिला नहीं कहने का। जनता को मौका नहीं मिलता है, जनता को मौका नहीं मिलता है, जनता को मौका नहीं मिलता है सर, नेता को मौका मिलता है। भाषण या पर्ची में लिख के दिया तो आगे प्रवेश हुआ, उसके बाद जनता को जब मौका नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है कि नेता से क्या मिले। क्यों आए थे यहाँ पे आप? हम लोग तो समस्या लेकर आए थे यार। समस्या कह पाए? समस्या को कुछ भी नहीं हल नहीं कह पाए, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि हम समस्या को बोल सके, मतलब ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर इस समस्या का जो समाधान यात्रा कह रहे हैं कि समाधान यात्रा निकालेंगे, इस समाधान यात्रा का मतलब क्या हुआ? समाधान यात्रा का मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि आए और मुख्यमंत्री साहब कुछ लोग ऐसे विधायक लोग थे कि साथ में ही घूम रहे थे, ऐसा हम लोग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, न मिला, न किसी से बात किया, 10-15 मिनट रहा और चले हो गए। गया था पर्ची लेके देने के लिए तो उसको मार के भगाया नहीं, पकड़ के भगाया गया। कहाँ के गया सर? कहाँ के नहीं आया? हटा दिया गया सर, कहाँ के नहीं आया? भगा दिया गया। उसको पर्ची दे रहा था नीतीश कुमार, जैसे हम जनता है उसको बनाया गया है नीतीश कुमार सरकार। जिस तरह से देखा आपने, यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार आए थे होरलपट्टी में, और जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी वो सब तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के लिए बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हमने आपको उनसे दूसरी तस्वीरें जो थी वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोग वहां पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे मुख्यमंत्री का दर्शन करने, या फिर उनकी जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास वो लोग कर रहे थे। लेकिन अधिकतर लोग इस तरह के वहां पर मिले जो मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताना चाहते थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी और जिस तरह से राजा घेरे के अंदर थे उस घेरे से बाहर वो नहीं निकले, लोगों की समस्या उन्होंने नहीं सुनी और अधिकतर लोग ऐसे ही निराश होकर अपने घर को वापस लौट जाएंगे। तो आखिर फिर इस समाधान यात्रा का मतलब क्या है? आखिर फिर इस समाधान यात्रा का मतलब क्या है? क्योंकि जब राजा प्रजा से जुड़ेगा ही नहीं, जब राजा जनता की फरियाद सुन ही नहीं पाएगा, जब राजा जनता के साथ मिल नहीं पाएगा, जनता से मिल नहीं पाएगा, तो आखिर फिर जनता की समस्या कैसे सुनेगा और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आखिर इस समाधान यात्रा का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि लोग जिस तरह से सवाल कर रहे थे, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। शराबबंदी पर लोगों ने सवाल उठाया कि सीएम नीतीश एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन गांव-गांव में शराब का ठेका खुला है, लोग शराब पी भी रहे हैं और शराब बिक भी रही है। तो आखिर ये कैसी शराबबंदी है? अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो यहाँ जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ, इस बगल में एक स्कूल है और जिस तरह से इस कैंपस को पूरी तरह से सजाया गया है, ये पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसा भी लोगों ने कहा कि ये रातों रात खड़ा कर दी गई और रातों रात इस तरह से व्यवस्थित यहाँ पर कर दिया गया। तो आखिर इन सारी जो समस्या है कि ऐसे सरकार आने वाले हैं और सारी जो बदहाली है उसको छुपा दिया जाए, तो आखिर फिर राजा को पता कैसे चलेगा? और क्या राजा ने ये देखा नहीं कि ये तुरंत की बनी हुई चीजें हैं? और क्या इस पर राजा अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों से सवाल करेंगे कि क्या ऐसा पहले नहीं था और ये रातों रात कैसे हो गया? तो कुल मिलाकर यही समझिए कि राजा जो है वो समाधान यात्रा पर नहीं है, राजा का घूमने का मन है और राजा घूमने को निकला है और जगह जगह जाकर वो घूम रहा है, इस ठंड का आनंद ले रहा है। और जो समस्याएं हैं वो जस की तस है, क्योंकि लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी समस्या राजा को नहीं कह पा रहे हैं। तो आखिर फिर समाधान यात्रा का मतलब क्या है? आखिर लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? जब राजा प्रजा से मिलेगा ही नहीं, प्रजा की समस्या राजा को पता नहीं चलेगी, तो फिर इस समाधान यात्रा का मतलब आखिर
क्या रह जाता है, इस बारे में सीएम नीतीश कुमार को जरूर सोचना चाहिए। आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अपनी राय साझा जरूर करें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल चौथा स्तंभ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी आवाज और दूर तक पहुंचे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही हम जनता के हित के मुद्दों को लगातार उठाते रहें और सरकार से सवाल करते रहें। नमस्कार।